गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस सेशन पे कि जैसे कि आपको पता है कि संडे को आपका पेपर हुआ है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपके आगे पेपर जो है वो सॉल्व करूँगी। एंड थैंक यू सो मच ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने मेरे को पेपर भेजा है। तो कैसा गया आपका पेपर? पेपर अच्छा था? कैसा था? करवाए हुए में से आया था? आर यू सेटिस्फाइड? ये सारे क्वेश्चंस हैं मेरे कि आपको करवाए। मुझे तो लगा है कि कुछ क्वेश्चंस आए थे, अगर करवाए हुए में से आया था तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं आया था तब भी बता दीजिए। आपका जो भी फीडबैक होगा कमेंट सेक्शन पे लिख देना। आपका पेपर कैसा हुआ है, कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी बताना, ताकि मैं उसकी एनालिसिस कर सकूं। एंड उम्मीद करती हूँ कि करवाए हुए में से तो आया था, क्योंकि अगर आप जिसने लास्ट आई शॉर्ट्स देखे होंगे ना, उसमें से काफ़ी आया था। मैराथन की क्लासेस में से भी बहुत आया था। बाकी इन दो पेपर्स का 817 और 903 के रीडिंग के बेसिस पे आने वाला पेपर कैसा होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आज हम पेपर को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। इसकी जो डिटेलिंग है, इसी सेशंस की डिटेलिंग को हम आने वाले सेशंस में डील करेंगे। तो अगर तो आपको लगा है कि कुछ फ़ायदा हुआ है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करना जेओए के लिए, आने वाले सेशंस के लिए। और जितना भी हो सकता है, अगर आप सेटिस्फाई हुए हो, आपको मज़ा आया है, तो प्लीज़ रिकमेंड जरूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं आप क्या है आपके आंसर्स। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आपका सेशन। तो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप फॉर टेबल फील्ड इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस 2013 में कौन सा वैलिड टाइप टेबल नहीं था? देखिए, एमएस एक्सेस 2013 में हमारा करेंसी भी था, ठीक है, ये भी था आपका लॉन्ग टेक्स्ट भी है और हाइपर लिंक भी है। ये सब जो है एमएस एक्सेस में आता है। आपका ईमेल नहीं आता, आपका ईमेल जो है ये नहीं आता है, ठीक है। ईमेल जो होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मैंने अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश की। फाइनल आंसर की क्या बताती है उसको चेक करना। अभी आपके कितने बनते हैं इस आंसर की के हिसाब से, तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सेशंस को पक्के से देख लीजिए, और दूसरा कि आप फाइनल आंसर की जरूर देख लेना। कोशिश की है, व्हाट एल्स की फाइनल आंसर की क्या बोलती है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ टेबल व्यूज इन एमएस एक्सेस आर डैश एंड डिज़ाइन व्यू। देखिए, आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेस में दो टेबल्स होते हैं। एक होता है डिज़ाइन, जो सिर्फ आपकी लेआउट बताता है, किस तरह से आप टेबल को लेकर आओगे। लेकिन एक और कौन सा है, आउटलाइन व्यू, यूजर व्यू, स्प्रेडशीट या फिर डेटा व्यू। तो आंसर इज आपका डेटा शीट। हाउ विल यू फाइंड द डेटा फील्ड्स बिगनिंग विद द लेटर्स ए, ठीक है, आपका बी, by using find and replace dialog box in data sheet view of table in MS Access। तो MS Access में टेबल के डेटा शीट व्यू में डायलॉग बॉक्स फाइंड एंड रिप्लेस जो आपका है, ठीक है, वो क्या बताता है? दैट इज ए बी डॉलर या ए बी स्टार। तो आंसर इज ए बी स्टार। आंसर क्या आएगा आपका? ए बी स्टार। ये क्या हो रहा है, पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा? आंसर इज ए बी स्टार, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन एन एमएस एक्सेस टेबल इज रीड ओनली। एमएस एक्सेस टेबल में फील्ड टाइप्स, कौन सी फील्ड टाइप्स है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं? देखिए, शॉर्ट टेक्स्ट पे हम लिख सकते हैं, डेटा टाइप पे हम लिख सकते हैं, करेंसी हम लिख सकते हैं। आंसर इज कैलकुलेटेड। इसमें हम कैलकुलेटेड जो है ये नहीं लिख सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। What is the full form of ODBC? आंसर इज ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम इजीली डेटाबेस को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए ये प्रॉपर ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है। तो जहाँ तक ये इतने क्वेश्चंस किस किस के सही हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे पास PDF था, मैंने ये स्लाइड्स इसलिए कट किए हैं। सबसे पहले मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डील कर रही हूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें करूँगी। बट सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल
दैट इज प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल्स इन अ डेटाबेस। इसमें से कौन सी की है जो एक या दो एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल, अगर प्राइमरी की है, कई बार प्राइमरी की का फंक्शन किसी होस्ट टेबल पे कौन करता है, दैट इज आंसर इसका आना था फॉरेन की। हो सकता है, देखिए आंसर की में मुझे इसमें और इसमें कैंडिडेट पे थोड़ा सा डाउट है कि इसमें पूछा वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल दैट इज प्राइमरी की, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका फॉरेन की। व्हाट इज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दिस नंबर इन अ बाइनरी सिस्टम, तो सीधा आंसर अप्रॉक्सीमेटली कोशिश की है, आंसर की क्या कहती है नहीं, इसका आंसर होना चाहिए 170। जिसने ये लगाया है वो सही होगा, और आंसर की में भी मेरे ख्याल से इसका आंसर यही है, होना चाहिए। -25 व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -25 टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के रूप में अगर हम 25 को निरूपण करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर ये होना चाहिए 1001। ठीक है, ये अब मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ ये फाइनल कोशिश की है, मैं सॉल्व नहीं करूँगी, इनके सारे सॉल्यूशंस, इनके सारे डिटेल्स मैं आने वाले सेशंस में लूँगी। अभी इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, विच आपको सिर्फ आंसर्स से मतलब है अभी। विच डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो। ये क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं उनको उनको जो प्रोडक्ट्स सेल्ड आउट हो गए उनको कैलकुलेट करने का एक मेथड है, अकाउंटिंग प्रोग्राम्स है जिनसे हम वो कैलकुलेटेड गुड्स को, जो सोल्ड आउट गुड्स हैं उनको कैलकुलेट करना उसके प्रिंसिपल पे है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टैक, ट्री, क्यू या अरे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन किया था हमने क्यू, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसको लगता है कि किया हुआ है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न्ड बाय एक्सेल फॉर्मूला काउंट A1 to C5। A1 to C5 आपको काउंट करना है, A1 से C5 तक आपको एक्सेल फॉर्मूला काउंट करना है। तो कितना काउंट करोगे, देखिए काउंट पूछा है, काउंटा नहीं पूछा, काउंटा में हम एम्प्टी सेल्स लेते हैं। A1 से C5, तो A1 और C5 का, तो A1 में कितने काउंट्स हैं 1 2 3 4, और C5 में कितने, C1 2 3 4 5 6 7 8, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर होना चाहिए आपका 8। इसका आंसर क्या होना चाहिए 8। ठीक है, अ डैश इज अ पावरफुल टूल इन एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज, एनालाइज डेटा टू फाइंड आउट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। कौन सा पावरफुल टूल है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये है आंसर आपका पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल जो है इज द इजी मेथड और द इजी वे टू कैलकुलेट और एड्रेस। तो ये क्वेश्चन आई थिंक 817 कोड से आया, किया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ पावरफुल टूल इन एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज आपका एंड एनालाइज डेटा टू फाइंड आउट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। इसमें से कौन सा है, तो ये वही है 47 ही है, दैट इज पाइवोट। इन एक्सेल शीट सेल A2 कंटेन्स डेट वैल्यू, A2 जो है वो डेट वैल्यू लेती है ये। ठीक है, A2 में आपने 10 दिसंबर 2021 डाली है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉर्मूला टेक्स्ट। जब आप फॉर्मूला में टेक्स्ट लिखोगे और A2 यही वैल्यू लिखोगे तो आपको रिटर्न में भी क्या मिलेगी, जब आप डेट लिख रहे हो, DD फॉर डेट, MM फॉर आपका मंथ, तो इसमें क्या आना चाहिए आपका दिसंबर, क्योंकि वही आपको वापस मिलेगी। ठीक है, दिसंबर इसका आंसर होना चाहिए। द सेल A1 इन द सर्टन MS एक्सेल शीट कंटेनिंग द वैल्यू आपका 212, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय फॉर्मूला सीलिंग A1 एंड 5। MS एक्सेल शीट में सेल A1 में ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, आपको फॉर्मूला सीलिंग दिया गया A1 से 5। अब सीलिंग मीन्स जोड़ना, उसका राउंड ऑफ लेना, उसका क्या लेना, राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ लेना। अब ये जो राउंड ऑफ है, जब आप राउंड ऑफ किसका कर रहे हो, 212 का, तो जब हम 212 का राउंड ऑफ करते हैं तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली, देखिए 212 नहीं आएगा, जब राउंड ऑफ कर रहे हैं देन इट इज दिस 212। आंसर इज आपका 212, आंसर इज 212। ठीक है, आई थिंक मेरे पेन का चार्ज खत्म हो गया है शायद।
What will be the value returned by MS Excel value? एक सेकेंड. What will be the value returned by MS Excel value base 21228 is what will be the value? कौन सी वैल्यू जो है हम अगर रिटर्न करते हैं आपके MS Excel फॉर्मूला में तो क्या आएगा? ठीक है, 21228. तो अगर इसका आंसर क्या हो सकता है, बेस दिया है 2122 और 8 का बेस जो आना चाहिए वो आना चाहिए ये वाला 110100111. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका what will be the value returned by MS Excel convert 1 to integers FT. तो अगर हम इसका अप्रॉक्सीमेटली देखें ना आंसर, तो इसका आंसर होना चाहिए या तो 8.6 होगा या 8.5 होगा. इन दोनों में मुझे डाउट है. ठीक है, इन सारे जो भी कैलकुलेशंस जो भी आएगा आने वाले सेशंस में लूँगी. अभी आप सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली या ये हो सकता है या ये हो सकता है. ठीक है, consider the following data in MS Excel sheets. No marks 16, 21A, 9, 38, 42, 540, 624. What will be the value returned by Excel formula median B2 and B7? B2 और B7 यानी B2 through B7 के बीच में आपने इसका मीडियन लेना है. तो इसका मीडियम जो आ रहा था दैट इज 130.5%. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ना तो ये वैल्यू है ना ये है ना ये है. इसका आंसर ये हो सकता है. ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस है. कैलकुलेशंस क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो आगे मैं जरूर करवाऊंगी. अभी सिर्फ मैंने इसको सीधा आंसर्स देखा. इन MS Excel अ डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डेड की स्ट्रोक्स. मतलब MS Excel में ऐसी इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं जो आपके की स्ट्रोक्स माउस इवेंट्स कैन बी रिप्लेड एज मैनी टाइम्स. आप जितने भी की स्ट्रोक्स आपने रिकॉर्ड किए, की स्ट्रोक्स यूज़ किए हैं, उन की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है और उसी की स्ट्रोक्स को बार बार चलाने के लिए कौन सा मोड या कौन सी चीज़ इक्विवेलेंट है. फॉर्मूला नहीं, आंसर इज मैक्रो. तो आई थिंक ये भी आपने क्वेश्चन आई थिंक 817 में आया हुआ है और किया हुआ है. मेरे को ये याद है कि ये भी क्वेश्चन हमने किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एड्रेस इन MS Excel. कल बताया था MS Excel में वैलिड एड्रेस कौन सा नहीं होता. देखिए डॉलर्स जहाँ पे लगे हैं दैट इज रेफरेंस. तो एब्सोल्यूट ये आपके नहीं है. ये दीज आर द एक्चुअल फॉर्मूलाज. मैंने आपको बताया था 87 पेपर में आपसे पूछा गया था 801 और इस पेपर में क्या पूछा गया है 841. तो राइट आंसर ये, जिसको ये वाला याद होगा ना उसके लिए ये इजी फाइंड आउट होगा. ठीक है, हाउ मेनी सेल्स आर इन देयर इन द रेंज ऑफ 8, 10 एंड D30. 8, 10 और D30 के बीच में कितनी रेंज होगी? अप्रॉक्सीमेटली 80. कितने सेल्स की रेंज होगी? 80. The concept of dash developed by the J.M. Jacquard in 18th century to control textile looms. मतलब कौन सा कंसेप्ट? जैक्वार्ड ने क्या ढूंढा था? जैक्वार्ड लूम्स. क्या ढूंढा था? जैक्वार्ड लूम्स. ठीक है, तो अगर देखा जाए ये किया था क्वेश्चन, तो जैक्वार्ड लूम्स में नेपियर बोन्स नहीं. डिफरेंस नेपियर बोन्स ने क्या किया था? लोगारिदम किया था. डिफरेंस एंड इंजन्स जो हैं दैट इज चार्ल्स बेबेज. अब बेकर्स नहीं आएगा, आंसर पंच कार्ड आएगा. अब पंच कार्ड क्यों आया? देखिए पंच कार्ड की डिस्कवरी की थी हरमन होलियार्थ ने, लेकिन जो कंसेप्ट है जब जैक्वार्ड ने जैक्वार्ड लूम्स बनाए थे उन लूम्स में जो उन्होंने मीडिया यूज़ किया था दैट इज कॉल्ड पंच कार्ड. तो कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड जो था जैक्वार्ड लूम से फेमस हुआ था. नेक्स्ट, 4th जनरेशन कंप्यूटर यूजेस माइक्रो प्रोसेसर्स विच वर डिजाइन यूजिंग डैश टेक्नोलॉजी. तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. आंसर इज VLSI. 4th जनरेशन है और 4th जनरेशन में हम क्या यूज करते थे? माइक्रो प्रोसेसर्स. ट्रांजिस्टर्स आपके 2nd जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब्स 1st जनरेशन में. ठीक है, फ्लॉप्स इज द यूनिट टू मेजर प्रोसेसिंग स्पीड्स ऑफ द कंप्यूटर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप? देखिए फ्लॉप्स जो हैं ये ऐसी स्पीड्स हैं जो कंप्यूटर में हम स्पीड्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं.
तो ये जो फ्लॉप है फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट्स किस फॉर्म में होते हैं, आपने किया था ये क्वेश्चन। फ्लोटिंग पॉइंट्स का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, B2B, B2C, G2C, C2C, दैट इज सिटीजन टू सिटीजन, बिजनेस टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। तो ये क्या हैं एग्जाम्पल्स, ई कॉमर्स के, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज के। जी कॉमर्स भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी आ सकता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी भूलना नहीं चाहिए, इसी से मिलता जुलता हमने एक क्वेश्चन किया था। द डैश सेंसर इन मोबाइल डिवाइसेस ट्रैक्स द ओरिएंटेशन व्हेनेवर द डिवाइस इज रोटेटेड। जब हम डिवाइस को रोटेट करते हैं तो वो क्या करता है, उसकी ओरिएंटेशंस होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप रोटेट करते हो लैंडस्केप एंड आपका जो है पोर्ट्रेट उस पर जाता है, तो कौन सा सेंसर है, NFC नहीं, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम नहीं, गायरोस्कोप या एक्सेलेरोमीटर। देखिए आंसर होना चाहिए गायरोस्कोप। एक्सेलेरोमीटर जो होता है जब उसने रोटेट किया उसके बाद जो वो ट्रांसफर करेगा, डायरेक्शंस बताएगा, तब एक्सेलेरोमीटर आएगा। आंसर इज गायरोस्कोप। Microsoft is a cloud storage service that lets you store and back up your files. ऐसा कौन सा क्लाउड स्टोरेज है माइक्रोसॉफ्ट में जो आपकी गैलरीज को, चीज़ों को सेव करता है। तो आई थिंक दिस आंसर इज ऑल्सो डन बाय अस, दैट इज कॉल्ड वन ड्राइव। इन मोबाइल फोन सिस्टम्स अ ज्योग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड अप टू, मतलब आप मोबाइल सिस्टम में जो ज्योग्राफिक रीजन्स हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी रेट्स पे डिपेंड करता है, यानी उनको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जो आपकी फ्रीक्वेंसी सेंस को इम्प्लीमेंट करता है। ISPs, ग्रिड्स, सेल्स या लोकेशंस। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर होना चाहिए ग्रिड्स। क्या होना चाहिए, ग्रिड्स। आई हैव अ डाउट, कुछ क्वेश्चंस में डाउट भी हो सकता है, अगर किसी को डाउट है प्लीज़ फाइनल आंसर की चेक कर लेना, फिर इसका आंसर ये होना चाहिए। देखिए मैं जितना मेरे से सॉल्व हुआ है मैंने किया है, बाकी हम फाइनल आंसर की में क्या आता है वो वही बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT? तो IoT की इनपुट आउटपुट टेस्ट, इनपुट इंटरनेट ओपन टेलीकम्युनिकेशन, इनपुट आउटपुट टर्मिनल या इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। तो अगर देखा जाए तो इसका इनपुट आउटपुट टेस्ट नहीं होगा, इंटरनेट ओपन टेलीकम्युनिकेशन भी नहीं है, Internet of Things. Answer is Internet of Things. Dash is a platform provided by the Amazon that provides scalable and cost-effective cloud computing services. इसमें से Amazon क्या यूज़ करता है? ये है Google फाइल सिस्टम, ये है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये है बर्थ फाइल सिस्टम। जो आपका Amazon है वो क्या यूज़ करता है, और आपका Amazon वेब सर्विसेज, तो ये है आपका AWS जो नेटवर्क सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंट इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। CPU की एड्रेसिंग मोड में हम जो अपने आप की इंस्ट्रक्शंस को खुद बताता है वो क्या है। देखिए वैसे देखा जाए जो इंस्ट्रक्शंस को खुद बताता है यहाँ पे दिया है इम्प्लाइड भी हो सकता है और इमीडिएट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं दी गई हैं इनडायरेक्ट नहीं है। आंसर क्या आएगा, इमीडिएट। दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका, देखिए इसमें 3-4 मोड होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन एड्रेसिंग मोड में एक इम्प्लाइड, एक इमीडिएट और एक रजिस्टर्ड। इम्प्लाइड में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रॉपर्ली चलती हैं, लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रॉपर्ली चेक नहीं होती हैं। जो आपका इमीडिएट है वो अपने आप जो है एड्रेसिंग मोड में अपनी इंस्ट्रक्शंस को खुद चेक करता है। ठीक है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? तो रोम, रैम, कैश, ये तो आपकी मेन मेमोरीज हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए, पेन ड्राइव। ये किसी का गलत ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स दैट हैज़ ए हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी? तो ये शायद आपको ऑप्शंस में एक्सप्लेन किया था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है और उसकी लेटेंसी सबसे कम होती है, दैट इज़ कॉल्ड आपकी कैश मेमोरी। अप्रॉक्सीमेटली कैश, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी नहीं है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड में आपका कैश मेमोरी चलता है। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे करती है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, इसमें क्यूज,
आंसर इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस क्या होता है? देखिए आपको पता है कैश फास्टेस्ट है, तो सीपीयू को या आपकी मेमोरी को चलाने के लिए जहाँ पे लोकेलिटी फटाफट उसको रिहैंस करना, दैट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है। टू कैश मेमोरीज राइट पॉलिसीज आर। कैश मेमोरी जो है वो दो पॉलिसीज पे होती है, एक आपकी है राइट बैक और दूसरी किस पे होती है? राइट ऑन, डर्टी बिट, रीड फ्रंट या राइट थ्रू। तो ये क्या है? राइट बैक भी होती है और राइट थ्रू भी होती है। ठीक है, दो ही होती हैं, राइट बैक भी होती है और राइट थ्रू भी होती है। द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम्स, प्रोम्स, EPROMs ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड एज। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से हमने किया था पर किसी और वे से किया था कि रोम को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स रोम में स्टोर्ड होते हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर है फर्मवेयर। इनको हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर, बिकॉज इट्स ओनली अ रीड ओनली मेमोरी और इट्स अ परमानेंट memory. The dash keys on the QWERTY keyboard have small bumps on them to help the positions the fingers without looking at the keyboard. आपके QWERTY जो कीबोर्ड्स होते हैं उसमें आपके पास कोई ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनमें बम्प्स होते हैं, जिसमें आप बिना देखे उस पर टाइप कर सकते हो। F&J, A&L, Z&M and K&S। तो आंसर इज F&J। इस पेपर से 3 चीज़ें एनालाइज की हैं। आपने क्या एनालाइज किया? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख कर बताना। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस पेपर से, इन पेपर्स की एनालिसिस से और पुराने पेपर्स की एनालिसिस से आपने क्या किया, जज किया है, ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन पे। RAID technology combines multiple physical disk drives to achieve speed and redundancy. What is the full form of RAID here? RAID टेक्नोलॉजी जो होती है ये डेटा वर्चुअलाइजेशन की स्टोरेज में काम करती है। तो ये क्या है? आपकी रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स, आपकी रैपिड एक्सेस टू इंडिपेंडेंट, रीड ओनली एक्सेस टू इंटरलिंक्ड डिस्क या रिड्यूस्ड एक्सेस टू इंटरलिंक्ड डिस्क्स। तो आंसर इज रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हाईएस्ट कैपेसिटीज। तो ये तो मुझे लगता है इस पे तो आप आंखें बंद करके ब्लू रे डिस्क। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं किस किस का ठीक गया है और किस किस को लगता है कि हमारा क्लियर हो जाएगा और किस किस को लगा है कि पढ़ने का फ़ायदा हुआ है, या मैंने आपके साथ 2-2 घंटे जो लगाए हैं वो आपके साथ मैंने टाइम पास किया है, मीन्स आपका टाइम वेस्ट किया है। अगर आपको ऐसा लगा है तब भी कमेंट सेक्शन पे लिखना। अगर आपको फ्रूटफुल लगा है तब भी आप फीडबैक जरूर देना, कमेंट सेक्शन पे लिखना। एंड सेकंड थिंग, क्या आप रेडी हो आने वाले सेशंस के लिए और पढ़ने के लिए? तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। देखिए अभी मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने 1% तैयारी करवाई है, 99% आपने किया है, लेकिन अभी सिर्फ मैंने शुरुआत की है। लेकिन आने वाले सेशंस में जितना हो सकता है मैं उससे, कहते हैं ना, आपके लिए मुझे 4-4 घंटे भी यहाँ पे लेक्चर्स देने होंगे, मैं वो भी दूंगी। लेकिन अगर आपको फ़ायदा लगा है तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, रिकमेंड जरूर करना और अपना फीडबैक जरूर देना। चाहे आपको अगर अच्छा भी नहीं लगा तब भी आप बोल देना, ठीक है? क्योंकि आपके फीडबैक्स ही मेरी मोटिवेशन है। पेपर देखकर मुझे भी थोड़ा लगा है कि कुछ आया है, पिछली बार भी आया था, बट ठीक है, आपको HPGK में से आया। इज इट फ्रूटफुल सेशंस? तो आज भी आपका 7 बजे का सेशन है, दैट इज़ योर मॉक टेस्ट। अभी हम थोड़े दिन मॉक टेस्ट लेंगे, डिटेल्स और लेटेस्ट वर्जन्स लाइव सेशंस में चलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, देखिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। विच कॉम्पोनेंट ऑफ लेजर प्रिंटर मेल्ट्स द टोनर पार्टिकल्स टू फॉर्म परमानेंट इम्प्रेशन ऑन द पेज। लेज़र प्रिंटर का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपके टोनर पार्टिकल्स को फ्यूज़ करता है, मेल्ट करता है? तो टोनर पार्टिकल्स को मेल्ट करने के लिए वो क्या होती हैं, उनका जो मटेरियल होता है, क्योंकि आप जब प्रिंट करते हो तो या लेज़र प्रिंटर से, तो उसमें क्या होगा, उनकी जो मेल्टेड कहते हैं ना उसका हीटेड पॉइंट, वो सारे टोनर पार्टिकल्स को मेल्ट कर देता है। तो आंसर इज फ्यूज़र यूनिट्स। Which of the following storage media uses flashes memory? फ्लैश मेमोरी कौन सा स्टोरेज मीडिया यूज़ करता है?
सॉलिड स्टेट डिस्क, हार्ड डिस्क, HDD, आपका CD-ROM या फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लैश मेमोरी जो है वो सॉलिड स्टेट डिस्क जो है ये यूज़ करता है। ये किस किस का सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ, ये भी किया था, दैट इज योर CPU। CPU का फंडामेंटल पार्ट है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं। किस किस के भी यहाँ तक क्वेश्चंस ठीक हैं, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना, ताकि मोस्टली ऐड हो और जल्द से जल्द हम अपने आप के अच्छे सेशंस लेकर आएँ। The dash in a computer provides option to change the priority of the booting systems in the computer system। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बूटिंग ऑप्शंस इन कंप्यूटर सिस्टम को सबसे बेस्ट देता है? देखिए, सिस्टम रजिस्ट्री और सिस्टम रिकवरी तो ये अंदर के सिस्टम, विंडोज़ की रिकवरी है, विंडोज़ का अपडेशन है, तो ये तो नहीं हो सकता। बूटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो आंसर इज बायोस। Which is the wireless technology that uses multiple transmitters and services to transfer more data at same time। इसमें से कौन सा है जो मल्टीपल ट्रांसमीटर्स और रिसीवर एक टाइम पे, सेम टाइम पे काफ़ी सारा डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या चाहिए? वेब। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। वायरलेस प्राइवेसी, सिंगल सेट आइडेंटिफायर नहीं, वैप नहीं, इस वायरलेस फंक्शंस प्रोटोकॉल, देन इसका मतलब है मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल मैसेजेस या मल्टीपल ट्रांसमीटर्स के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करना। तो इसका राइट आंसर होगा मीमो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन ISO रेफरेंस नेटवर्क मॉडल बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर्स? तो ये हमने ISO और OSI मॉडल किया था। तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर के बीच में कौन सी लेयर आएगी? सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर कौन सी है आपकी? डेटा लिंक लेयर। एप्लीकेशन नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं और सेशन नहीं, ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। विच लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग ऑफ पैकेट्स ओवर द नेटवर्क? कौन सी ऐसी रेफरेंस लेयर है जो रूटिंग करती है? तो रूटिंग के लिए क्या आएगा? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट? बताइए। अगर आपको नेटवर्क मॉडल में रूटिंग करनी है नेटवर्क की, तो वो कौन सी आएगी? नेटवर्क लेयर। अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी दैट इज कोलैबोरेटिवली एडिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ कंसर्न्ड कम्युनिटी। देखिए, ऐसी वेब इंफॉर्मेशन कहाँ से? पहली चीज़ है, जब हम वेब इंफॉर्मेशन लेते हैं तो कई ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जिनको हम उसी टाइम पे वहीं पे वेब पे ही एडिट कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन नहीं, पोर्टल में नहीं, ब्लॉग में नहीं। ब्लॉग में हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं और वहाँ पे सिर्फ हम कमेंट दे सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। विकीपीडिया, दैट इज कॉल्ड विकी, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व फॉर अनलाइसेंस्ड यूसेज इज कॉल्ड एज ए डैश बैंड। कोई भी फ्रीक्वेंसी जिसमें आप लाइसेंस्ड एंड अनलाइसेंस्ड यूज़ के लिए जो आप बैंड यूज़ करते हो फॉर द स्पेक्ट्रम, वो क्या है? वाईफाई नहीं, नेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं, ब्लूटूथ नहीं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिसिन। दैट इज इंडस्ट्रियल के लिए भी, साइंटिफिक के लिए भी, मेडिसिन के लिए भी आप लाइसेंस्ड एंड अनलाइसेंस्ड जो है प्रोग्राम्स यूज़ करते हो, तो दैट इज ISM। A computer can capture all the packets being transmitted over the shared transmission medium by setting the network interface in dash mode। कौन से ऐसे मोड में आप जितने भी पैकेट्स हैं उनको ट्रांसफर करते हो शेयर ट्रांसमिशन मीडियम में, जिसमें आप नेटवर्क इंटरफेस को सेटअप करते हो? देखिए, एक्टिव मोड में है। ज़्यादातर ऑप्शन ये भी हो सकता है बी, और ज़्यादातर ऑप्शन है पॉरमिसिक्वस जो मोड होता है उसमें क्या होता है कि एक टाइम पे आप जो भी आपका नेटवर्क आप शेयर कर रहे हो, उन शेयरिंग नेटवर्क्स को आप मल्टीपल शेयर कर सकते हो इन अ प्रॉपर वे, दैट इज कॉल्ड प्रोमिस्कुअस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ तक किस किस के सही हैं भाई? नीचे लिखते चलना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, ताकि मैं आपकी एनालिसिस कर सकूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवैलिड IP4? IP4 कितने पे होता है? 32 बिट्स पे।
देखिए IP4 के लिए जो 0 से लेकर 255 के बीच में आएंगे दैट इज कॉल्ड आपके IP4 एड्रेसेस। तो अब देखिए यहाँ पे 0 भी है, 251 लास्ट सबसेट ये भी आता है। अब यहाँ पे 270, ये 270 नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि जब हमारी डिजिट ही 255 है तो अप्रॉक्सीमेटली ये होना चाहिए 192 168 तो ठीक है, लेकिन लास्ट डिजिट भी देखिए ना, दैट इज 270 एक्सीड कर रही है, ठीक है। विच ऑफ द IP4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व बाय आपका इयाना फॉर द प्राइवेट। वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन आया था कि इयाना प्राइवेट के लिए कौन सी सीरीज चाहिए, तो वो क्या थी आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से लेकर 255 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसमें से ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन सी है, कौन सा टाइप हो सकता है? देखिए एक होता है सिंगल टाइप और एक होता है मल्टी मोड टाइप। UTP इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इथरनेट नहीं आएगी, Cat6 भी नहीं आएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ, ये तो वही आंसर आ गया, दैट इज मल्टी मोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WEP यूज्ड विद वाईफाई सिक्योरिटी? वाईफाई सिक्योरिटी के साथ WEP की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन, इनेबल्ड पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी या वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, दैट इज D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? देखिए प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोटेक्शन करना और उसकी मेमोरी को, ये सारे किसके फंक्शंस है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसिंग तो एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने एक चीज़ देखी होगी, MS वर्ड से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, एक्सेस से आए हैं, एक्सेल से आए हैं, थोड़े बहुत आपके लाइनेक्स से आए हैं, HTML से आए हैं, C लैंग्वेज से भी वही क्वेश्चन आए हैं जो थोड़े बहुत किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम स्टारवेशन का कारण नहीं हो सकता? इसमें से कौन सा जो है आपके CPU का स्टारवेशन का कारण नहीं हो सकता? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन या प्रायोरिटी? देखिए राउंड रॉबिन होता है जस्ट लाइक कि जिसको आप बोल सकते हो पैकेट्स को या डेटास को प्रॉपरली सर्कुलेट करना, ठीक है, तो ये नहीं है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग तभी होगा जब पहले कोई काम हुआ होगा, तो आंसर इज फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, पहले ही काम होगा, देन उसके बाद जो पेंडिंग काम होगा उसको करने का काम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट करेगा। A dash is the memory area that stores data while it is being transferred between two devices or between a device and a application। तो I think ये क्वेश्चन भी किया था, that is buffer। आई थिंक ये आपका 817 से नहीं था, पर ये क्वेश्चन मेरे को लगता है जो हमने एक दिन सेशन किया था महा मैराथन, उसमें था ये क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है पर ये किया हुआ क्वेश्चन है बफर वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? तो ये गलत नहीं होना चाहिए। देखिए विस्टा भी है, ME भी है, XP भी है प्रोफेशनल, XE कोई वर्जन नहीं है। इन विंडोज 10 हाउ कैन वन स्नीक अ पीक एट डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग? किसी भी विंडोज़ को, मतलब जितनी भी आपकी ओपन विंडोज़ हैं उसको क्लोज ना करके, उसको कम ना करके, आपका जो कर्सर होता है या कोई भी चीज़, आप स्नीक पिक पे कैसे पहुंच जाते हो? कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट, शेकिंग द माउस, बाय मूविंग द कर्सर एट द एंड ऑफ द टास्क बार, या लॉन्ग प्रेसिंग? तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए B, बाय मूविंग द माउस। जैसे आप माउस कर्सर को टास्क बार पे लेकर जाओगे एकदम से आपका स्नीक पीक चला जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज एक्सेप्ट द वन यू विश टू कीप विजिबल? देखिए इसमें और B और C, पर ज़्यादातर ऑप्शन ये है। इसमें भी हो सकता है कि माउस कर्सर भी आप जब हिलाओ तो वो भी स्नीक पीक पे जाता है। इन दोनों में से कोई एक होगा, ये पक्का है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ है कि स्नीक पिक पे कि आप विंडोज़ 10 में सभी ओपन विंडोज़ को बिना बंद या मिनिमाइज किए एक स्नीक पिक कैसे कर सकते हैं? तो स्नीक पिक या तो मूविंग द माउस का एट द एंड ऑफ द टास्क बार, तो वही हो सकता है क्योंकि सारे विंडोज़ को तो आप टास्क बार पे ही देखते हो, तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली यही होना चाहिए।
What is the short method to minimize all other windows except one you wish to keep visible? सारी कौन सा ऐसा शॉर्टकट मेथड है जिसमें आप सारी विंडोज को एक्सेप्ट एक को ही विजिबल करो? बाय लॉन्ग प्रेसिंग कंट्रोल की, बाय ग्रैबिंग द विंडो टाइटल बार यूजिंग माउस एंड शेकिंग इट, या बाय प्रेसिंग F1 की, या फिर बाय प्रेसिंग। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट, फाइनल आंसर की क्या बताती है ये? हो सकता है मेरा कोई आंसर आपको लगे कि किसी आंसर में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, बट मैंने अपनी तरफ से जो प्रॉपर लगा मुझे आंसर और जो चेक किया है वो यही होना चाहिए। In the Windows 10, the dash provides quick access to the notification toggles, battery saver modes, choose a network and access tablet mode। ठीक है, Windows 10 में नोटिफिकेशन तक शीघ्र पहुंच, टॉगल बैटरी सेवर मोड या नेटवर्क चयन और टेबलेट मोड एक्सेस प्रदान करता है। किसे? तो आंसर इज एक्शन सेंटर। इसका आंसर होना चाहिए एक्शन सेंटर। ये भी किया था। Which of these describes the situation when the computer does not respond? आपके पास कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर पाता, तो दैट इज कॉल्ड हैंग। इसको क्या बोलते हैं हम? हैंग। सोता नहीं है कंप्यूटर स्लीप मोड में जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, जब कंप्यूटर ही काम करना बंद कर जाए, दैट इज कॉल्ड हैंग हो गया। A dash is a situation that arises when two threads access a shared variable simultaneously। ऐसी सिचुएशन जब आपके दो थ्रेड एक्सेस साइमल्टेनियसली एक ही काम कर रहे हैं और फाइनल वैल्यू इन द वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द, और जो फाइनल वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करेगी जो ऑर्डर चल रहा है उसका एग्जीक्यूशन का। डेडलॉक होता है एंटम, जिसको बोल सकते हैं लास्ट पोजीशंस। बिलेटली एनॉमली क्या होता है, मैं इसको जरूर बताती हूँ कि बिलेटली एनॉमली क्या होता है आपका। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। इसमें क्या होता है बिलेटली, जो आपका एनॉमली है, जैसे आपका कोई काम चल रहा है, पेजेस चल रहे हैं फ्रेम्स में, तो पेजेस को जो भी पेजेस चल रहे हैं उसमें कोई एरर ना आ जाए, दैट इज कॉल्ड बिलेटली एनॉमली। तो ये नहीं है, कैश मिस नहीं है, आंसर इज रेस कंडीशन। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल? तो एंड्रॉयड की आपके जितने भी फोन्स हैं आज, जिनके पास तो मैक है, वो जिनके पास एंड्रॉयड का है तो वो आपको पता होगा APK फाइल्स होती हैं। रेड हैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेड हैट जो है ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज कॉल्ड लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज लाइनक्स कमांड टू डिलीट अ फाइल? ये क्वेश्चन उसमें पूछा था टर्मिनेट, ये क्वेश्चन किया है और उसमें हमने पूछा था कि टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो टर्मिनेट यूज़ करने के लिए हम किल करते हैं, तभी मैंने उसमें बताया था कि डिलीट के लिए हम दो चीज़ें लेते हैं, एक लेते हैं RM और एक लेते हैं RMDIR। RMDR जो आपकी सब डायरेक्टरीज को डिलीट करता है, RM जो आपकी डायरेक्टरीज यानी जो आपके डेटा को डिलीट करता है। तो राइट ऑप्शन इज RM, डिलीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash reads one statement at time, translates into machine codes, execute it and then goes to next statement। तो मैंने आपको इसका भी आंसर, ये क्वेश्चन हमने डेफिनेशंस में किया था कि एक इसमें से कौन सा है जो एक स्टेटमेंट को पहले पढ़ता है, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर जब वो ट्रांसलेट हो जाएगी फिर दूसरा करेगा। ठीक है, असेंबलर ये मिड लेवल असेंबल करता है, कंपाइलर जो एक ही टाइम पे सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है, तो कंपाइलर नहीं है, आंसर इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होगा पहले एक चीज़ को ट्रांसलेट करेगा, जब तक वो ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक वो और स्टेप्स को नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंटरप्रेटर। विच यूजेस निमोनिक्स फॉर मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड नेम्स फॉर CPU रजिस्टर्स एंड मेमोरी लोकेशंस। इसमें से कौन जो है निमोनिक्स जितने भी मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं उनके निमोनिक्स को यूज़ करता है, उनके CPU रजिस्टर्स को यूज़ करता है, या मेमोरी लोकेशंस को यूज़ करता है? मशीन लैंग्वेज नहीं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज नहीं, आंसर क्या होना चाहिए इसका? असेंबली लैंग्वेज।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूजेस, ये तो वही आ गया आपका असेंबली लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय ग्विडो वैन रसम। तो कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें पाइथन से रिलेटेड था, तब मैंने आपको उसका डिस्कवरर बताया था। तो आई थिंक ये गलत कोई मत करके आए या किसी ने गलत ना किया हो, ग्वाइडो रसम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए C++ नहीं है, जावा, ये तो आपको पता था, सी डेनिस रिची, तो आंसर क्या आना था, पाइथन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। क्लासेस का कंसेप्ट कौन लेता है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हाउ विल यू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल यूजिंग ओवल टूल इन MS पावर पॉइंट। आप MS पावर पॉइंट पे एक सर्कल को ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, बाय होल्डिंग ऑल्टर प्लस कंट्रोल की और फिर माउस को ड्रैग करोगे, नहीं। ऑल्ट की और फिर माउस को ड्रैग करोगे, नहीं। कंट्रोल की को नहीं, आप क्या करोगे, शिफ्ट की लोगे और फिर बाय आपने शिफ्ट की दबाई और फिर आप माउस से उसको सर्कल कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ एनिमेशन इन MS पावर पॉइंट। इसमें से MS पावर पॉइंट की कौन सी एनिमेशन नहीं है। देखिए एंट्रेंस भी होती है, एंट्रेंस होती है, एग्जिट्स होती हैं, मोशन पाथ्स भी होती हैं, एम्फेसिस भी होती हैं, ये सारी उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन रोटेशन नहीं होती है, रोटेशन नहीं होती है। The dash view shows current slide, next slide, speaker notes and the time to help the presenter। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी करंट स्लाइड भी बताएगी, जैसे ये करंट स्लाइड है, ये नेक्स्ट स्लाइड है, देन उसके बाद और एक स्पीकर नोट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटर, तो वो क्या है आपका प्रेजेंटर व्यू इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। व्हाट इज़ द करेक्ट कैरेक्टर, देखिए इस पे आई हैव अ वेरी, मुझे इतना क्लियर नहीं है ये। What is the correct character sequence to be typed in equation editor in MS Word to insert the mathematical formula? तो आप इसमें क्या insert करोगे, देखिए इसमें insert क्या करोगे, ये है आपका सिग्मा, तो आपको ये ऐड करना चाहिए, सिग्मा 1:1 ये आना चाहिए, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर ये होगा, इस पर मुझे डाउट है। What are the names of two fictional characters commonly depicted as a users to demonstrate cryptographic systems and protocols? Cryptographic systems और protocols को जानने के लिए कौन से दो fictional characters हैं? That is आपका Bob and Alice। इसका आंसर ये होगा। तो 110 तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, 37 to 110, यहाँ तक कितने क्वेश्चंस किसके कितने सही गए हैं, और आपको सेशन कैसा लग रहा है, आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और आपसे आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को रिकमेंड जरूर करना। और अगर आपको पढ़ना अच्छा लगा है और आपको लगा है कि पेपर आया है या फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ मैराथन्स का फ़ायदा हुआ है, और अगर आपको चाहिए कि आने वाले टाइम पे मैम और अच्छे करवाइए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करूँगी, लेकिन आपका साथ मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपका साथ हो, plain text is transferred into dash by applying an encryption algorithm। हमने encryption and decryption किया था। encryption में मैंने बताया था सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट पे जाना, ठीक है। और प्लेन टेक्स्ट से किस टेक्स्ट पे जाना होता है आपका सिफर टेक्स्ट में, दैट इज कॉल्ड आपका इंक्रिप्शन, और सिफर टेक्स्ट से प्लेन इज डिक्रिप्शन। तो यहाँ से प्लेन टेक्स्ट को आप सिफर टेक्स्ट में लिख रहे हो एनक्रिप्शन में, तो किस टेक्स्ट को लिखा जाता है, सिफर टेक्स्ट, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। बिटकॉइन एंड इथेरियम आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। देखिए इस JOE के पेपर से एक रिजल्ट पता चला है कि करंट जो टेक्नोलॉजीज हैं, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू अवेयर फ्रॉम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। Which of the following HTML tags does not require closing tag? इसमें से कौन सा है जिसको closing tag नहीं चाहिए, that is called input, ठीक है। बाकी HTML से कितने करवाए हुए क्वेश्चंस देखिए रिपीटेड हैं, कौन सा ऐसा वैलिड टैग इन HTML नहीं है, मतलब अगर देखा जाए इसमें से कौन सा वैलिड टैग नहीं है, तो अगर देखा जाए इमेज HTML5 में LI आपका चेक बॉक्स या EM, देखिए EM भी है, इमेज भी है, आपका LI भी है और चेक बॉक्स भी है, तो होप सो आंसर इज चेक बॉक्स, नॉट श्योर, दैट इज चेक बॉक्स।
Which language is mainly used for client side scripting in HTML documents? तो client side में कौन सी होगी आपकी जावा स्क्रिप्ट. Which of the following HTML tag, ये किया है, ये आया है आपको 817 से. तो नंबर्ड लिस्ट के लिए मैंने आपको क्या बोला था, इस पे तो आंखें बंद करके आपने टिक लगाया होगा ऑल. कई बार ऐसा तो नहीं किया, कई क्वेश्चंस पे जो आते थे नहीं आते हैं और गलत ऐसे जानबूझ के गलत मत करके आना, नंबर का बहुत वो पड़ता है. HTML to create a cell in a table row is TD. आंसर इज TD. TR होता है वैसे TD आएगा, सेल नहीं, फील्ड नहीं, टी सेल नहीं. हाउ विल यू ऐड अ टूल टिप इन HTML एलिमेंट? आप टूल टिप कैसे ऐड करोगे? तो स्टाइल एट्रीब्यूट से नहीं, यूजिंग टिप एट्रीब्यूट नहीं, सोर्स से नहीं, टाइटल. टूल टिप ऐड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइटल टिप. ठीक है. विच HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन HTML डॉक्यूमेंट? HTML डॉक्यूमेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे, HR, लाइन, ऑल, अल. ये तो बुलेट के लिए मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्टिंग के लिए आंसर इज HR, हॉरिजॉन्टल. द HTML एंटिटी टू इंसर्ट अ less than symbol in HTML document is and LT. An HTML comment is enclosed inside. अगर आपने HTML कमेंट को इनक्लोज करना है तो आप कैसे करोगे, इसका आंसर आएगा एक्सक्लेमेशन साइन और आपका ये. ठीक है. 121 तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं भाई. अब आता है व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ. कईयों का पेपर यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, मुझे लगता है किसी का पेपर यहाँ से भी शुरू हुआ है. व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन H1 HTML एलिमेंट? हेडर्स H1 हाईएस्ट है तो इसका अप्रॉक्सीमेटली साइज होना चाहिए 2EM. नाउ ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ था, CSS क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग स्टाइल शीट. जिसने मैराथन्स को प्रॉपरली देखा होगा उसमें से कई क्वेश्चंस मुझे लगा है आए. हो सकता है मैं खुद, आपको लग रहा होगा कि मैम खुद ही अपनी तारीफ कर रही है. मैं कोई तारीफ नहीं कर रही क्योंकि आपके पेपर से ज़्यादा टेंशन मुझे थी. तो पेपर देखकर मुझे, पिछली बार का भी मैंने पेपर देखा था, इस बार का भी देखा था, आपके पेपर की टेंशन थी. इस बार भी मैं डरी हुई थी कि क्या आएगा. जब पेपर देखा पर मुझे इतनी खुशी भी नहीं हुई क्योंकि मुझे सेटिस्फाई नहीं किया पेपर ने. बट हाँ इतना था कि इस पर थोड़ा सा लगा कि नहीं कुछ करवाया हुआ है. और सबसे ज़्यादा खुशी कि जो लास्ट आई शॉर्ट्स में हमने किए उसमें से कई क्वेश्चंस सिर्फ इतना कि 817 का मैक्सिमम पेपर कुछ ना कुछ डाला हुआ था, बस ये देखा है मैंने. खुशी तब होगी जब आपके फीडबैक्स में अगर ये चीज़ मिलेगी कि नहीं करवाया हुआ में से आया है या आपको अच्छा लगा है सेशन और आप चैनल को रिकमेंड कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, तब जो अगर लगेगा कि नहीं यार कुछ करवाया. और आने वाले सेशंस में आपकी क्या डिमांड्स हैं वो भी ज़रूर बताना. ठीक है. हाउ विल यू सिलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ द शेप इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट? माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आप क्या करोगे? बाय holding control key while selecting the color from the palette, by holding shift key while selecting the color from the palette, या by holding alt key while selecting the color from the palette, या by holding control plus alt key while selecting the color from the palette. इसमें से अगर आपने आउटलाइन करनी है तो आउटलाइन करने के लिए आप क्या करोगे? आप कंट्रोल की को करोगे, आप शिफ्ट की को करोगे, आप ऑल्ट की को करोगे, या कंट्रोल प्लस ऑल्ट की. तो देखिए नॉट श्योर बट हो सकता है बाय होल्डिंग कंट्रोल प्लस ऑल्ट की को करने के बाद सिलेक्टिंग द कलर. किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, देखिए ये हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना कि मैम इसका आंसर ये हो सकता है, तो मैं आपका आंसर वहीं पे आपको दे दूँगी. ठीक है. Next question, which utility in Windows OS is used to create disk partition? तो disk partition वाला भी किया था, that is disk part. Which toolbar in MS Access 2013 default contains 3 commands? 2013 का जो MS Word है उसमें 3 commands है, save, undo, redo. ये किस में आती हैं? Quick Access में. What is the shortcut key to redo? तो ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए, that is why. ठीक है. नेक्स्ट, प्रेसिंग रिमूव्स कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट.
सिलेक्टेड टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग करने के लिए MS वर्ड में आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस स्पेस। इसमें तो आप पैराग्राफ लाइन को छोड़ते हो, कंट्रोल क्यू नहीं, आपका कंट्रोल प्लस डिलीट नहीं। APA शिकागो MLA, APA क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजी ऑथेंटिसिटी, आपकी MLA है इसके मॉडर्न लैंग्वेज ऑथेंटिसिटी। तो शिकागो, दीज आर द स्टैंडर्ड, ये हैं फाइल फॉर्मेट्स, ये हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो आंसर इज आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स। Which tab in MS Word provides option for the table contains footnotes and citations? तो ये भी किया था, आंसर क्या आएगा, रेफरेंस टैब। कि वर्ड के लिए आपको कंटेंट्स, फुटनोट्स और साइटेशन कहाँ से चाहिए, आपकी रेफरेंसेस से। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेट अ लाइन स्पेसिंग ऑफ, ये भी आपका, ये सारे क्वेश्चंस 817 रिपीटेड हैं। तो M1.5 MS वर्ड पैराग्राफ में आपको क्या डालनी चाहिए, कंट्रोल प्लस 5। F1.5 के लिए सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 1। तो ये भी आपका 817 से आया हुआ क्वेश्चन है। What is the shortcut key to replace? That is called control plus H, control plus R, control plus K, control plus G। ये नहीं है, इनको कैंसिल कर दीजिए। ये सारा अब हम फिर से, अगर आप मेरे साथ जो लोग पढ़ना चाहते हैं दोबारा से कंप्यूटर सेशंस ज्वाइन करेंगे, या फिर आपको लगता है तो प्लीज़ रिकमेंड जो करिए, और ये जरूर बताइए कि अब आप नेक्स्ट क्या चाहते हो, कब से सेशंस को शुरू करूं, या क्या है आपकी जो भी डिमांड्स है कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना, ठीक है। किसी को मेल करके कुछ बताना है तो मैंने आपको मेल आईडी दी है, वहाँ पे भी आप लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज फॉर प्रोग्रामिंग मैक्रो इन MS Excel, दैट इज VBA, ये भी किया हुआ है। विच इज़ द सॉफ्टवेयर टूल इंक्लूडेड इन MS Word दैट प्रोवाइड सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स के लिए थिसेरस, आई थिंक ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। By using option while printing more than one copy of a multi-page document, the printer will print, ये भी आंसर आई थिंक गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक कॉपी से ज़्यादा आप मल्टी पेजेस को कर रहे हो तो बाद में क्या हो जाती हैं वो, कोलेट। Entering the number 0 in an Excel sheet and formatting it as date will show, तो डेट विल शो, देखिए जनवरी की कोई डेट नहीं होती है, तो आंसर इज जनवरी 1, 1900 शो करेगा। What does R means in CDR? CDR means, अगर तो RW होता then it is rewritable, but यहाँ पे CDR है, R का अप्रॉक्सी वर्ड आएगा recordable। Which layer in TCP IP network uses segments? देखिए यहाँ पे TCP layers पूछी हैं। TCP जो होती हैं वो 5 layers होती हैं, तो इन 5 layers में सेगमेंट सेक्शन क्या होता है, अगर तो यहाँ पे होता OSI मॉडल, तो सेगमेंट सेशंस होता है ट्रांसपोर्ट में, किसमें होता है, ट्रांसपोर्ट में। लेकिन TCP में जो सेगमेंट सेक्शन है दैट इज एन एप्लीकेशन लेयर, दैट इज 5th लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th लेयर कौन सी होती है TCP की, एप्लीकेशन, ये तो वही आ गया रिकॉर्डेबल और आपका एप्लीकेशन। विच इज़ द कम्युनिकेशन मोड, कम्युनिकेशन मोड में जब दोनों सेंडर्स जो हैं साइमल्टेनियसली टॉक कर रहे हैं देन इट इज़ फुल डुप्लेक्स। तो ये भी किया हुआ है। हाफ में क्या होता है, एक टाइम पे, यहाँ पे दोनों चल रहा है, रिसीवर एंड सेंडर, दैट इज टेलीफोन टॉक, तो आंसर इज फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स नहीं करना था, अगर ध्यान से देखा होगा यहाँ पे बोथ बात की गई है, तो आंसर इज फुल डुप्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रिंटर, एक प्रिंटर की स्पेसिफिकेशंस कौन सी नहीं है, डॉट पर इंक, ये भी है, इंच, डुप्लेक्सिंग भी करता है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है आपका, PPM भी है, तो आंसर इज कंट्रास्ट रेशो जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, ये भी इसका आंसर कोलेट, ये आई थिंक द्वारा आ चुकी है ये स्लाइड, इस स्लाइड को द्वारा से, ये द्वारा रिपीटेड स्लाइड है, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, दिस इज कॉल्ड अ रिपीटेड स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, एस्केप सीक्वेंस बिगिंस विद कैरेक्टर इन C, एस्केप सीक्वेंस जो होती है ये भी आपका 817 से आया हुआ, ठीक है। व्हाट इज C इन CMYK, CMYK में क्या है, मेजेंटा, येलो एंड की, दैट इज ब्लैक, C is for cyan, ठीक है। Which of the following symbol represent address operator in C language? C language में address operator कौन सा होता है, that is आपका आंसर
एम्परसेंड उस दिन पूछा, पिछली बार पूछा था कैरेट, इस बार कैरेट नहीं पूछा, इस बार आपसे एड्रेस ऑपरेटर पूछा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। तो किसके यहाँ तक बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो ये आ गया हर्ट्स। नाउ व्हाट इज द लाइनेक्स कमांड टू रनिंग द लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस। तो लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस के लिए देखिए आपका प्रॉक नहीं आएगा, ये लाइन प्रिंटर के लिए है, IS नहीं आएगा, दैट इज PS। रनिंग कमांड के लिए हम PS यूज करते हैं। डैश इज द नेटवर्क सर्विस टू रिजॉल्व ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स। तो ये भी क्वेश्चन आया, दैट इज कॉल्ड DNS सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, देखिए ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं, ये सारे आपके वेब ब्राउजर्स हैं। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सी है, आपकी थंडरबर्ड। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी जो है वही है, ठीक है, ईमेल क्लाइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एड्रेसेस एंड इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर। मतलब इसमें से आपने देखा होगा, हमने ये क्वेश्चन किया था कि कौन सा ऐसा है जो आपके ओवरसीज प्रोग्राम्स को देखता है, उसको प्राइवेटाइज करता है और फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर में करता है। तो ये तो इथरनेट्स हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड IANA, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डज GPL मीन्स इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। GPL मीन्स जनरल पब्लिक लाइसेंस, GNU पब्लिक लाइसेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल। आपको पता है क्या होता है 0 to 9 A to F। A to F के बीच में जो वर्ड्स आएंगे अल्फ़ाबेट, देखिए ये तो A to F के बीच में आता है, ये भी हेक्साडेसिमल है, ये भी हेक्साडेसिमल है, ये भी हेक्साडेसिमल, लेकिन EF तो है पर G हमारा हेक्साडेसिमल में नहीं आता, तो आंसर इज C। ये कुछ लेवल इजी भी था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड, तो EFG। मॉड्यूलेटर ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड, मॉड्यूलेटर ऑपरेटर जो होता है C लैंग्वेज में वो कौन सा होता है, आपका परसेंटेज। ना ये आपका पूछा गया है लॉजिक गेट से। इसमें क्या किया है इन्होंने, वैल्यूज ना देकर आपका सीधा पूछा है ट्रुथ टेबल नॉर का। नॉर का ट्रुथ टेबल किस पे डिपेंड करता है, नॉट और पे, ठीक है। यानी जो और है उसका इन्वर्टेड, और का इन्वर्टेड। तो यहाँ पे देखिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होती है 1, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होती है F, ठीक है। तो इसमें फॉल्स नहीं होगा, इन्वर्टेड पूछा है, तो फॉल्स पर फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, जिसमें आपकी इनपुट ये आनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड B, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल। आप अपनी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर दो लेकिन वो रिसाइकल बिन में ना जाए, दैट इज कॉल्ड Shift+Delete। विच ऑफ द HTML लैंग्वेज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसेंशियल देखिए प्रोटोकॉल भी चाहिए, मीडियम भी चाहिए, मैसेज भी चाहिए, लेकिन प्रोग्राम नहीं चाहिए। Which of the following connector is used for UTP untwisted cables के लिए हमें कौन सी हम उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं RJ45 एथरनेट। चलिए यहाँ तक था सेशन आपका कंप्यूटर्स का। अब आपको बताना है कि यहाँ तक आपके क्वेश्चंस कैसे गए। किसी को मुझसे कोई मतलब ऐसा लगा हो कि मैम नहीं कर पाया हुआ में से आया तो वो भी लिख देना। अगर आपको लगा है कि नहीं फ़ायदा हुआ है, तो सिर्फ 15 दिन में कुछ फ़ायदा हुआ है, या फिर आपको लगा है कि नहीं सेशंस अच्छे थे, मैराथन्स फ्रूटफुल हुए हैं, मेहनत सफल हुई है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक रिकमेंड कीजिए, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और बाकियों का भी फ़ायदा हो। जो लोग भटक रहे हैं ना कि JOA की तैयारी कहाँ से करें, इस सेशन को कहाँ से पढ़ें, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उन तक ये ज़रूर पहुँचाएँ कि इस चैनल को ज़रूर रिकमेंड कीजिए अगर आपको लगता है। तो बाकी यही रिक्वेस्ट है। अब आज आपका हिमाचल GK का भी सेशन है, तो चलिए अब हम करते हैं आपके मेरिट जो बनाएगा पेपर वो क्या है। इसमें आएगा कि इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस के लिए, ये साइंस सेक्शन है। अब आपका आता है साइंस सेक्शन। इसमें एक क्वेश्चन था फ्लो चार्ट वाला, ठीक है, वो आई थिंक मिस हो गया मुझसे। तो फ्लो चार्ट का जो होगा
उसमें एन टर्म्स जो थी वो उसका सही आंसर हो सकता है। तो हीटिंग डिवाइसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नाइक्रोम। ब्रास इज द अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। टाइप ऑफ द ग्लास मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म इज, लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए हम सॉफ्ट ग्लास, पायरेक्स ग्लास, मेजर ग्लास होता है, ये नहीं होगा, आंसर इज फ्लिंट ग्लास। देखिए अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसका डिटेल्ड वर्जन जब हम सेशंस करेंगे तो उसमें इन क्वेश्चंस को भी डिटेल में किया जाएगा, तब आपके साथ और क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट दैट इज फाउंड इन ब्लड इज कॉल्ड, जो कौन सा एलिमेंट है जो ब्लड में नहीं होता, दैट इज कॉल्ड क्रोमियम। हाउ मेनी नंबर ऑफ रिब्स, अगर तो पूछते पेयर, पेयर में अगर पेयर है दैट इज 12 पेयर्स, लेकिन नंबर पूछा है तो नंबर 12 डबल, दैट इज कॉल्ड 24। द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वैदिक, इसी में हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वैदिक सोसाइटी वॉज लेड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। कोड ऑफ कंडक्ट किस में, वैदिक सोसाइटीज में कौन करता था, स्मृतिज जो होती हैं आपकी मनु स्मृतिज। महावीरा वॉज बॉर्न इन, महावीरा कहाँ पे बॉर्न हुए थे, महावीरा बॉर्न हुए थे आपके वैशाली में। पाटलिपुत्र नहीं, श्रावस्ती नहीं, राजगृह जो थी हरियाणा डायनेस्टी से थी, पाटलिपुत्र मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड थी। विच इज़ नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए आलमगीरपुर है, इंडस वैली से भी क्वेश्चन आ गया। लोदल ये भी बताया था, बलाकोट भी है, आंसर इज कौशंबी। कौशंबी की कैपिटल, ये महाजनपद है जो कि क्या आएगा, वत्सा। विच इज नॉट एन इंडस वैली साइट, इसमें से इंडस वैली साइट कौन सी नहीं है, कौशंबी। अंडर विच सुल्तान खलीसा लैंड, खलीसा लैंड वो लैंड होती है जो सिर्फ रूलर जो एम्परर होता है उसी के पास होती है, मतलब सारी पावर्स उसके पास होती है उस लैंड्स की। तो आंसर इज बलबन नहीं है, फिरोज शाह तुगलक नहीं है, आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स इसने चलाए थे। विच मुगल रूलर हैज़ बीन कॉल्ड एज अ प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, सबसे ज़्यादा प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कौन है, तो जिसने सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स बनाए, तो मॉन्यूमेंट्स किसने बनाए थे, शाहजहां ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन सुभाष चंद्र बोस, जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, देखिए त्रिपुरी सेशन के बाद उन्होंने रिजाइन किया था, उसके बाद किनको अपॉइंट किया गया था, आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, उनका मेन काम क्या है, हमारे को इक्वालिटी देना और फ्रीडम देना, दैट इज सी। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मेड बाय, जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट तो करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, 74 आर्टिकल, दैट इज 74-75 आर्टिकल्स के बेसिस पे, तो आंसर इज ऑन द डिवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आता है, अब आते हैं जिनके मेरे पास जो सीरीज थी उसमें, अब आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये था which of the following which is not the essential for a person to become the vice president, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आर्टिकल 66 के अंतर्गत देखिए, वो इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मेंबर भी होना चाहिए, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन नहीं है कि ही मस्ट बी द ग्रेजुएट। What does the problem of unfavorable balance of payment arises? Unfavorable balance of payment जो है उसकी क्या प्रॉब्लम होती है, जब imports यानी आपके निर्यात से अधिक आयात होता है, that is imports are greater than exports. In which year rural and landless employment guarantee program was launched by the government of India, that is 1983. Which cloud is made up of tiny icy particles, तो छोटे icy particles से देखिए क्यूमुलस क्लाउड्स नहीं है, ये निम्बस क्लाउड्स थंडरिंग लाते हैं, स्ट्रेटस जो ऊपर वाली लेयर्स में होते हैं लेकिन ये लेयर्स बनाते हैं स्ट्रेटस, आंसर इज साइरस क्लाउड्स। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एज, देखिए एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स नहीं, एथनोलॉजी नहीं, एथनोलॉजी होती है ह्यूमन रेस से, एस्ट्रोलॉजी होती है हेवन, जिसको आप बोल सकते हो पैटर्न्स को स्टडी करना, एस्ट्रोनॉटिक्स नहीं, ठीक है। हवाईन आइलैंड्स आर लोकेटेड इन, हवाई आइलैंड्स जो हैं ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में होते हैं।
नॉर्थ-वेस्टर्स का जिनको काल वैशाखी, और आई थिंक मैंने ये बहुत बार बताया, आसाम एंड वेस्ट बंगाल, द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड सीरियल इन इंडिया इज चावल। नाउ यहाँ तक थे आपके बेसिक। अब आते हैं आपकी HP GK। ठीक है, मैंने सीधा जो पेपर का PDF था उसको कट आउट किया है कि पहले आपके कंप्यूटर सेक्शन सॉल्व किया जाए। जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो आप मुझे बता देना। जितना मेरे से PDF था, सिर्फ एक क्वेश्चन एक फ्लो चार्ट वाला है और एक रीजनिंग आई है जिसके मैं आंसर्स आपको ऐसे ही बता दूंगी। उर्वशी हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम, देखिए उर्वशी हिमालयन फोक एक म्यूजियम गुड़गांव में भी है, तो यहाँ पे हिमाचल में पूछा गया है, तो आंसर इज नग्गर। इसका आंसर होगा नग्गर, किलोंग नहीं। देखिए आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही कि किलोंग में ये है, पट्टा हमीरपुर में है, चंबा, ये अभी करने का कोई मुझे नहीं लगता। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, इस सेक्शन के क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट्स में डील कर दिया जाएगा। बुर्रा इज द फोक डांस ऑफ सिरमौर। लोहड़ी फेस्टिवल ऑफ परागपुर, जो लोहड़ी फेस्टिवल था मिस्टर धूमल ने इसको स्टेट लेवल का दर्जा दिया था क्योंकि परागपुर एक हेरिटेज साइट थी। शक्ति देवी टेम्पल छतराड़ी कई बार किया है। राजीव नैयर जो थे ये चंबा से थे, इन्होंने वैसे ये जीता था 1998 में, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1997। ठीक है, रणजी ट्रॉफी जिन्होंने जीती थी। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? इंदौरा, बाथू नहीं, वाकना घाट नहीं, आंसर इज बद्दी। ये कहाँ पे है आपकी? बद्दी। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बांदली दैट इज इन मंडी। वाई.एस. परमार जो हैं वो पहली बार चीफ मिनिस्टर कब बने थे? जिसको ये पता है कि पहली बार 1952 में बने थे, तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 24 मार्च। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई थिंक हिमाचल में तो नहीं। विच हिमाचल प्रिंसली स्टेट जिसने ब्रिटिशर्स का 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया? आई थिंक मेरे को लगता है मैंने इस क्वेश्चन को 1000 बार बोला है कि इस तरह से होता है, इसका भी गलत नहीं होगा। बुशहर। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज 4। कुशांग जो है ये कहाँ पे है? ये है आपका सतलुज नदी पे बना है, HPSEB में, और ये है किन्नौर में। गुलेर प्रिंसली स्टेट दैट इज वो हरिचंद, आलमपुर आलमचंद, हमीरचंद हमीरपुर, और पूरबचंद जसवां, तो ये गलत नहीं हो सकता। भादल ग्लेशियर कहाँ पे है? तो भद्दल ग्लेशियर इज इन कांगड़ा। ठीक है, आई थिंक ही होगा। नाउ एंटोनिम्स ऑफ मैलिशियस। मैलिशियस क्या होता है? मैलिशियस इज बोस्टफुल, इनडिफरेंट, काइंड या जनरस। देखिए मैलिशियस का जो होगा वो होगा बोस्टफुल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, द नॉर्मल अबोर्ड ऑफ एनी एनिमल। एनिमल के घर को बोलते हैं हम आपका हैबिटेट। व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर शी हैड बीन मैरिड। 4 आ गया ना तो इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, दैट इज कॉल्ड हैड बीन। मीनिंग ऑफ द इडियम, टू लुक डाउन वंस नोज एट। वंस नोज मतलब किसी को कहते हैं ना दिल से प्रेज ना करना, तो आंसर इज रिगार्ड। अयाय में क्या समास है? तो अयाय में होता है तत्पुरुष। सत्यानंद, सत्य प्लस आनंद। तप का विशेषण तपस्वी। तो यहाँ तक ये क्वेश्चंस जिनके सही है ना, उनका अगर कोई ड्रॉबैक गया ना पेपर में कंप्यूटर के, वो उसकी मेरिट बना देगा इससे। जिसका बिल्कुल GK सेशन बिल्कुल सही है उसकी मेरिट अपने आप ही बन जाएगी अगर उसका कंप्यूटर पे लॉस हुआ है। पिन वैली जो है दैट इज इन लाहौल स्पीति। अब आते हैं आपके करंट अफेयर्स। तो मैं आपको बता दूं जो ये करंट अफेयर्स हैं ये अगस्त के हैं। ठीक है, 1, 2, 30 इसके बीच में लिए गए हैं। 3 क्वेश्चंस है ना, ये 1, 2 अगस्त के आए हैं। तो जेनेट इवॉन्स के आपको 7 मेडल्स किसने जीते हैं? तो 7 मेडल्स जीते हैं ईमा मैक्यून जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी। ये आपका अगस्त का करंट अफेयर है। हु वॉन हंगेरियन ग्रैंड पिक्स 2021? तो आंसर इज एस्टेबन ओकन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकेम, पहली कंट्री जिसने फॉसिल फ्री स्टील उत्पाद किया है दैट इज कॉल्ड स्वीडन। ठीक है,
तो ये 3 करंट अफेयर्स अगस्त के हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का सेशन। अब 2 क्वेश्चन थे। एक आपको सीक्वेंस पूछी गई थी, तो उसकी सीक्वेंस थी ए डी, जो डी ऑप्शन थी ना उसकी, ADKNV, आई थिंक वो आएगा आपका। फिर जो नेक्स्ट था डायरेक्शन वाला, उसका आंसर होगा साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये थे उसके सेशंस। तो फिर भी अगर किसी को लगा होगा कि कोई क्वेश्चन छूट गया, एक क्वेश्चन फ्लो चार्ट वाला छूट गया, तो वो जो होगा उसकी ऑप्शन जो होगी वो n नंबर्स ऑफ एग्जीक्यूशंस होंगी, ठीक है। देखिए जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें मैं ये कह सकती हूँ, अगर किसी को भी डाउट, ये मैंने अपनी तरफ से सॉल्व किए हैं। कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होगा करंट सेक्शंस में पूछ लेना, आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना। ये प्रोविजनल आंसर की यानी एक तरफ से हमने ट्राई किया। अब आंसर की क्या बताती है, फाइनल आंसर की पे ही डिपेंड करेगा। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि अब आपको क्या चाहिए। शुड आई गो फॉर JOS सेशंस? अपना फीडबैक जरूर देना कि कौन से सेशंस को हम शुरू करें, आपकी क्या डिमांड्स हैं, किस तरह से आपको चाहिए। अगर तो आपको सेटिस्फैक्शन मिली है, आपको मेरे साथ जुड़ के मज़ा आया है, तो प्लीज़ सेशंस को लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल को रिकमेंड भी करना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी, बट आपका साथ मुझे बहुत, कहते हैं ना, आपका साथ मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड रिकमेंड जरूर कीजिए। कट ऑफ कितनी जाती है, देखिए अगर तो आपके इसकी कट ऑफ कैसे जाएगी। पहली चीज़, इस पेपर को अगर एनालाइज करूँ मैं, तो ये पेपर जो है आपका, ये टोटली 2 साल का, मतलब जो आपके पेपर्स अगर किसी ने देखा हो, 817 डेटा एंट्री ऑपरेटर पेपर एज वेल एज कंप्यूटर प्रोग्रामर 772 कोड, उसका मिक्सचर है। 367 कोड था पीछे 2017 से, उससे 2-3 मिक्सचर्स हैं। लेकिन इस पेपर से ये एनालाइज किया जा सकता है कि आने वाले सेशंस जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, आपके कितनी कंप्यूटर अवेयरनेस है आपको, उस पे होगा। ज़्यादातर ये डेटा शीट्स और एक्सेल्स पे फोकस किया जा रहा है। तो अब जो सेशंस हैं आपको कैसे चाहिए, किस तरह से चाहिए, वो भी मुझे बताना, ताकि मैं आने वाले टाइम पे आपके साथ सेशंस ले सकूं। और दुआ करती हूँ कि अगर आप जितनी जल्दी शेयर करेंगे, चैनल को जितना रिकमेंड करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, तो हम विद इन कुछ दिन के बाद लाइव सेशंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आने वाले सेशंस कैसे चाहिए वो भी बताना, और आपको कैसा लगा फीडबैक देना। जिसको लगा कि बहुत बेकार पढ़ाया वो भी लिख देना कमेंट सेक्शन पे। अगर किसी को लगा कि नहीं मैम फ्रूटफुल है, तब भी बता देना। जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख कर बताना कि हाउस योर पेपर, कितना गया। और अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट होगा तो वो भी बताइए। मैंने अपनी तरफ से किया है, आंसर की क्या बताती है वो बाद में है। अगर कोई भी क्वेश्चन पे होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ये सेशन आपका 12 बजे है और 7 बजे एक सेशन होगा आज आपका कौन सा, HPGK का। आपके सैटरडे को सेशंस मैराथन चला था, जिसमें मैं उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स नहीं करवाए थे। तो आने वाले सैटरडे को आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो प्लीज़ सेशंस के साथ जुड़िए, क्योंकि आने वाले सेशंस जो हैं वो बहुत अपग्रेडेड हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, और आपको इतना तो है कि कोशिश करूँगी। मैं ये कहूँ कि मेरे से बहुत ज़्यादा मिलेगा, मैं ये भी नहीं कह सकती, बट कोशिश, आपका सपोर्ट देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं वही हूँ जो पहले भी पढ़ाती थी और आज भी वैसी ही हूँ, कि मुझ में कोई वो नहीं आएगा। प्लेटफॉर्म बदला है, लेकिन पढ़ाने का तरीका और रिफाइन हो सकता है, ये कह सकती हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना अच्छा लगा है और आपको सेशंस अच्छे लगे, तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेशंस को लाइक शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। और मिलते हैं आपको आज शाम को 7 बजे हिमाचल GK के साथ विद न्यू मॉक टेस्ट। देखिए आपको है कि डिटेल्स, तो डिटेल्स भी आपको जो है मैं आपके साथ लाइव सेशंस में डिटेल लेना चाहती हूँ। तो बस रुकिए थोड़ी देर, आपको वो भी चीज़ मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 7 बजे मिलती हूँ, ठीक है। उस टाइम जरूर जुड़ना। देखते हैं आज कितने कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे कोजी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।